चालाक। एक गांव में घटक नामक एक युवक था। वह बड़ा ही साहसी और उद्दंड था। वह किसी की परवाह नहीं करता था। वह बलवान भी था, इसलिए उसको देख सब लोग डरते थे। लेकिन उसकी वजह से उसके माता पिता और रिश्तेदार भी बदनाम हुए। इसलिए घटक के पिता ने उससे तंग आकर आखिर उसको घर से भगा दिया। कुछ दिन तक घटक आवारा बनकर घूमता रहा। आखिर उसने दो चोरों के साथ दोस्ती कर ली। एक दिन वे चोर घटक को भी अपने साथ चोरी करने ले गए। तीनों मिलकर एक घर में घुस पड़े। चोरों ने बड़ी होशियारी से सारी चीज़ें चुरा ली और घटक से कहे बिना उस घर से खिसक गए। यह खबर जानकर घटक ने एक डब्बे को उठाकर ज़मीन से ज़ोर से दे मारा। उस आवाज़ को सुनकर घरवाले जाग पड़े। सबने मिलकर उसको पकड़ लिया। सोचा कि इसी ने चोरी की है। तब उसको राजा के सामने हाजिर करने के लिए चल पड़े। रास्ते में एक किसान अपने दो अल्हाड़ बैलों से तंग आ गया था। वह उनको काबू में रखने का प्रयत्न करते हुए कह रहा था, तुम्हें एक ही मक्के से मारने वाला कोई व्यक्ति होता तो क्या ही अच्छा होता। फिर क्या था, तुरंत घटक ने एक ही मक्के से दोनों बैलों को मार डाला। इसे देख किसान गुस्से में आया। घटक को रस्से से बांधकर वह भी राजा से फरियाद करने चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बूढ़ी दिखाई दी। वह चिल्ला चिल्ला कर केले बेचते हुए यह गा रही थी, एक पैसा देकर एक फल ले लो, मुक्का मारकर अपने रास्ते चलो। घटक ने बूढ़ी को एक पैसा देकर एक फल लिया और उसके सिर पर इस तरह मुक्का मारा जिससे बूढ़ी का सिर चकरा गया। वह भी घटक के प्रति राज दरबार में फरियाद करने और लोगों के साथ चल पड़ी। तीनों फरियाददारी मिलकर घटक को राजा की सेवा में ले गए। घटक बिल्कुल निश्चित और लापरवाह खड़ा था। राजा ने पहली फरियाद सुनकर घटक से पूछा, तुमने इनके घर में चोरी की है या नहीं? महाराज, कहीं चोरी करने वाला आदमी डिब्बा बजाता है। मुझे थोड़े से चिवड़ों की ज़रूरत थी, इसलिए इनके घर में घुस पड़ा। घटक ने जवाब दिया। तुमने 100% की बात कही, मंत्री ने झट कहा। बैलों को मारने की फरियाद का जवाब देते हुए घटक ने कहा, महाराज, इसमें मेरा क्या दोष है? यह किसान इस बात की चिंता प्रकट कर रहा था कि उसके बैलों को एक ही मुक्के में मारने वाला कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने यह काम करके उसकी मदद की। यह तो 1000% की बात है, मंत्री ने कहा। महाराज, इस बूढ़े ने जो काम करने को कहा वही काम मैंने करके दिखाया। मैंने सोचा कि मुक्का मारना भी फल की कीमत में शामिल है। तीसरी फरियाद के उत्तर में घटक ने कहा, 1,00,000% की बात है, मंत्री ने कहा। राजा ने घटक पर आरोपित सभी फरियादों को खारिज करते हुए उसको मुक्त किया। मगर घटक वहाँ से तुरंत नहीं चला गया, बल्कि मंत्री की ओर देखकर कहा, बात कही तो उसका पालन करना चाहिए। आप अपनी बातों का मूल्य दिला दीजिए। सच बता तो यही थी कि मंत्री घटक के लिए 100,000 तथा 1,00,000% से ऋणी हो गए थे। राजा ने घटक को मंत्री के द्वारा वे रुपये दिलाए। कोई दूसरा होता तो वह धन लेकर अपने रास्ते चला जाता, मगर घटक वैसे चुपचाप जाने वाला व्यक्ति न था। वह सीधे मंत्री के घर चला गया। द्वार पर खड़े हो दर्प से बोला, मुझे अगर कोई तृप्ति के साथ आज भरपेट खाना खिलाएंगे तो यह सारा धन मैं उसे दे दूंगा। मंत्री के एक सुंदर कन्या थी। उसकी एक प्यारी सहेली थी। उसने सोचा कि घटक का सारा धन अपनी मालकिन को प्राप्त हो जाए। इस ख्याल से लोभ में पड़कर उसने घटक को बुलाया और उसको खाना खिलाने की मंत्री पुत्री को प्रेरणा दी। मंत्री की पुत्री ने अपनी सहेली का कहना मान लिया
और घटक को भीतर निमंत्रित किया। अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करके घटक को एक आसन पर बिठाया। उसने स्वयं परोसकर खाना खिलाया, आखिर पान भी खिलाया। घटक ने अपना सारा धन मंत्री की पुत्री को दिया। सीधे फिर राज दरबार में जाकर कहा, महाराज, मैं अपना एक छोटा सा संदेह पूछना चाहता हूँ, कृपया उसका उत्तर दीजिए। राजा ने मंदहास करके कहा, पूछो। एक व्यक्ति को आसन लगाकर बिठाने वाली कौन होती है? स्नान कर कर स्वयं परोस कर खाना खिलाने वाली कौन होती है? उसका सारा धन लेकर सुरक्षित रखने वाली कौन है? घटक ने राजा से पूछा। और कौन उसकी पत्नी होती है? तुमने यह सवाल क्यों पूछा? राजा ने कहा। घटक ने हंसकर उत्तर दिया, आप कृपया मंत्री की पुत्री से पूछकर देखिए, मैंने यह सवाल क्यों पूछा है। राजा ने सारी बातें समझ ली। मंत्री एकदम क्रोध में आया कि उसकी पुत्री धन के लोभ में पड़कर उस दुष्ट के चंगुल में फंस गई है। राजा ने मंत्री को सांत्वना देकर कहा, यह युवक तेज स्वभाव का है, तुम्हारी कन्या के योग्य पति होगा, चिंता मत करो, तुम इन दोनों का विवाह कर दो। घटक ने न केवल मंत्री की पुत्री के साथ विवाह किया, बल्कि राजा के दरबार में उपमंत्री का पद भी प्राप्त किया और अपने दिन आराम से बिताया।